वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रही थी तो सबसे खास बात ये थी कि उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो शायद उम्मीद से भरी हुई थी। हम डॉक्टर होने के नाते किसी परिवार की व्यक्तिगत इच्छाओं पर फैसला नहीं सुनाते। हर परिवार की अपनी परिस्थितियां, अपनी भावनाएं और अपने सपने होते हैं। कई बार फैसले सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं होते बल्कि पूरे परिवार की भावनाएं उनसे जुड़ी होती हैं। इस पेशेंट की भी अपनी एक कहानी थी। 2 प्यारी बेटियों की मां बनने के बाद और पहले से कई मुश्किल ऑपरेशनों से गुजरने के बाद वह चौथी बार ऑपरेशन थिएटर में आई थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। आखिर वो उम्मीद पूरी हुई या नहीं और इस चौथे सिजेरियन में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जब मैं उस पेशेंट को देखने वार्ड में गई तो उसके आसपास पूरा परिवार बैठा हुआ था। चेहरे पर चिंता भी थी, उत्साह भी था और एक उम्मीद भी थी। मुझे आज भी याद है, परिवार के एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैडम बस इस बार जो सपना देखा है वो पूरा हो जाए। उस एक वाक्य के पीछे सिर्फ एक इच्छा नहीं थी बल्कि वर्षों से चली आ रही सामाजिक सोच, परिवार की उम्मीदें और कई अनकही भावनाएं छुपी हुई थी। हमारे समाज में बेटा और बेटी दोनों बराबर है, दोनों ही परिवार की खुशी होते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज भी कई परिवारों में बेटे की चाहत एक भावना के रूप में मौजूद है। उस दिन उस कमरे में बैठा हर व्यक्ति एक उम्मीद लेकर बैठा था और दूसरी तरफ मेरी पेशेंट थी जो अपनी चौथी सर्जरी के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। ऑपरेशन आसान नहीं था, चौथा सिजेरियन था और हम पहले से जानते थे कि ये एक हाई रिस्क सर्जरी होने वाली है। लेकिन इस केस को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाने वाली एक बात थी। इनके पिछले यानी तीसरे ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी फट गई थी। उस समय स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जान बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा था, जैसा कि मुझे पेशेंट ने हिस्ट्री में बताया। इसलिए इस बार हम सिर्फ चौथा सिजेरियन नहीं कर रहे थे बल्कि पिछले ऑपरेशन की जो जटिलताएं थी उनके साथ भी काम कर रहे थे। अंदर काफी चिपकाव था, शरीर के कई हिस्से आपस में चिपक चुके थे और हर कदम बहुत सावधानी से उठाना पड़ रहा था। पूरी टीम का ध्यान सिर्फ एक बात पर था कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। काफी मेहनत, धैर्य और सावधानी के बाद आखिरकार वो पल आ गया। एक प्यारी सी नन्ही बच्ची ने इस दुनिया में अपनी पहली सांस ली। जब हमने बच्ची को उसकी माँ के पास ले जाया तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखों में देखा। वहाँ मुझे कोई शिकायत नहीं दिखी, कोई निराशा नहीं दिखी, सिर्फ एक माँ थी। एक माँ जिसने अपनी बच्ची को पहली बार देखा था। उसने उससे प्यार से अपने सीने से लगाया, उसी ममता के साथ अपनाया जिस ममता के साथ हर माँ अपने बच्चे को अपनाती है। थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरह ठीक थी तो मैं उसके पास गई और मैंने बोला, सबसे पहले तो बधाई हो, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तुम भी सेफ हो और तुम्हारी बच्ची भी बिल्कुल सेफ है। फिर मैंने उससे कहा, मुझे पता है कि कई बार हम कुछ उम्मीदें लेकर चलते हैं, परिवार के भी कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमारी सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि माँ सुरक्षित रहे और उसकी गोद स्वस्थ बच्चे से भर जाए। आज तुम्हारी गोद भरी है, तुम्हारा परिवार बड़ा है और यह बच्ची अपनी किस्मत, अपनी खुशियाँ और अपने हिस्से का प्यार लेकर इस दुनिया में आई है। बच्ची को बाहर परिवार के पास ले जाया गया तो कुछ चेहरों पर हल्की सी खामोशी थी। शायद उनके मन में कोई और तस्वीर थी, शायद उन्होंने कुछ और उम्मीद की थी। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, किसी ने भी अपनी उस भावना को माँ तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि एक माँ अभी अभी इतने बड़े और जटिल ऑपरेशन से बाहर आई थी। उस समय उसे सिर्फ प्यार, सम्मान और सहारे की जरूरत थी। अगले दिन जब मैं राउंड पर गई तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। कोई उसके लिए नाम सोच रहा था, कोई उसकी तस्वीरें ले रहा था, कोई उसके छोटे छोटे हाथों को देखकर मुस्कुरा रहा था। और वही बच्चा जिसके बारे में लोग जन्म से पहले अलग अलग सोच रहे होते हैं, कुछ ही दिनों में पूरे परिवार की जान बन जाता है। उस दिन मैंने भी यही देखा, एक माँ की गोद भरी थी, एक परिवार बढ़ा था और एक नन्ही सी बच्ची अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी। शायद आखिर में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि बच्चा स्वस्थ हो, माँ सुरक्षित हो और परिवार उसे पूरे दिल से अपना ले। बाकी सारी बातें समय के साथ पीछे छूट जाती हैं।